तो वेलकम टू आवर चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ताकि आपसे कोई भी फ्यूचर में वीडियो ना छूटे। चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे लिख दिया है। बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा होगा कुछ लोगों को। रिस्क फ्री करोड़पति जर्नी इन म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स के थ्रू अगर आपको पैसा कमाना है और करोड़पति भी जल्द से जल्द बनना है, पर रिस्क फ्री तरीके से कैसे करें, ये आइए आज हम जानेंगे इस वीडियो के थ्रू। चलिए चलते हैं, डिस्कस करते हैं। अब कौन सा टाइप का म्यूचुअल फंड जो है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें बहुत कम रिस्क हो, नाम मात्र रिस्क हो और रिटर्न्स इतने शानदार बने कि आप जल्द से जल्द करोड़पति बन जाए शेयर बाज़ार में। सो वो कौन सा कैटेगरी रहेगी, उसका नाम है मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स। मल्टी कैप म्यूचुअल फंड कैटेगरी। ओके, नाउ मल्टी कैप टाइप के म्यूचुअल फंड्स कैसे होते हैं, सेबी की क्या रेगुलेशंस हैं इनकी तरफ। सो मल्टी कैप टाइप के म्यूचुअल फंड्स वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जहाँ पे सेबी की एक रेगुलेशन है, जहाँ पे मिनिमम 25% यानी कि 25% जो है इंडिविजुअली लार्ज मिड एंड स्मॉल टाइप के जो कंपनीज़ है वहाँ पे फंड मैनेजर को इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। दैट मीन्स मिनिमम 25% कहाँ लगाना है, लार्ज में, मिनिमम 25% कहाँ लगाना है, मिड में, और मिनिमम 25% कहाँ लगाना है, स्मॉल में रिस्पेक्टिवली। मतलब इतना तो लगाना ही लगाना है, चॉइस नहीं है। इससे ज़्यादा अगर वो बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं, मगर मिनिमम लार्ज मिड एंड स्मॉल में देना ही होगा। और जो बचा हुआ 25% है वो उनकी मर्ज़ी, वो डेट में लगाना है डेट में लगाएंगे, लार्ज मिड एंड स्मॉल में ही थोड़ा थोड़ा एलोकेशन और बढ़ाना चाहते हैं तो फंड मैनेजर वो कर सकता है। ओके, मल्टी कैप टाइप के म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? ये वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो इंडिया की टॉप 500 कंपनीज जो होती है वहाँ पे पैसा लगाते हैं, यानी कि सेफ्टी अपने आप आ गई। अब लार्ज कैप टाइप की कंपनीज़ कौन सी होती हैं? लार्ज कैप टाइप की कंपनीज़ वो कंपनीज़ होती हैं जिनका रैंक होता है, इंडिया की जो टॉप 100 कंपनीज़ होती है ना, टॉप 100 जिनका रैंक होता है, उन कंपनीज़ को लार्ज कैप टाइप की कंपनीज़ माना जाता है, वहाँ पे पैसा लग रहा है। उसके बाद टॉप 101 से लेके 250 जो कंपनीज़ आएंगी इस रेंज में, उनको हम मिड कैप टाइप की कंपनीज़ बोलेंगे, और वहाँ से 251 से लेके 500 जो कंपनीज़ होंगी उनको हम स्मॉल कैप टाइप की कंपनीज जो है माना जाएगा। सो यहाँ पे जो है आपका इन्वेस्टमेंट लगने वाला है अगर आप मल्टी कैप टाइप के म्यूचुअल फंड्स लेते हैं। ओके, एक एग्जाम्पल से हम कवर करेंगे कि अगर आपने यहाँ पैसा लगाया तो आपके कितने पैसे बन सकते हैं, मगर ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के लिए है, इन्फॉर्मेशन के लिए है। आप चाहे तो इसको देख सकते हैं या कोई और मल्टी कैप भी चूज़ कर सकते हैं। ओके, सो कौन सा एग्जाम्पल हम लेने वाले हैं? हम लेने वाले हैं निप्पॉन इंडिया। निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप म्यूचुअल फंड। अब निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप म्यूचुअल फंड जो है, इसके बारे में अगर हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देखें तो इसका जो फंड साइज़ है वो कितना है? फंड साइज़ इसका 34943 करोड़ का है, जो कि एक हेल्दी फंड साइज़ है, ना बहुत छोटा ना बहुत बड़ा। सो बहुत लोगों का ट्रस्ट देखने मिल रहा है, काफ़ी लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। ओके, लार्ज मिड एंड स्मॉल की अगर मैं बात करूँ, सो मैनेजर ने कैसे इन्वेस्टमेंट की है, कैसे एसेट एलोकेशन किया है। सो लार्ज में 41.7% पैसा लगाया है, मिड में 27.2% लगाया है, और स्मॉल में 29.9% पैसा जो है वो लगाया है। सो एज यू कैन सी, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, सेबी से जुड़ी जो इम्पॉर्टेंट रेगुलेशन थी वो यहाँ पूरी हो चुकी है। मिनिमम 25% तीनों को देना था, वो दे दिया है, इनफैक्ट उससे ज़्यादा ही लगाया है। सो अच्छा, आपको डाइवर्सिफिकेशन देखने मिल रहा है कि एक ही फ़ंड आपने चुन लिया, लेकिन उसमें ही आपको डिफरेंट कंपनीज़, डिफरेंट कैटेगरीज़ के आपको देखने मिल जाएंगी। अब यहाँ मैं अगर रिटर्न्स की बात करूँ कि पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल में कितना मिला, 1 साल, 3 साल, 5 साल, और ओवरऑल कैसे मिले रिटर्न्स,
तो 1 साल में 52% देखने मिल रहा है, 3 साल में 32% देखने मिल रहा है, 5 इयर्स में 25.7% देखने मिल रहा है एंड ओवरऑल 18% जो है वो आपको देखने मिल जाएंगे रिटर्न्स। कभी भी जब आप रिटर्न्स देखें शॉर्ट टर्म ना देखें, शॉर्ट टर्म सिर्फ मन को खुश करने के लिए होते हैं, शॉर्ट टर्म के होते हैं। हमारा गोल लॉन्ग टर्म का है, हमारी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म की है, तो हमेशा लॉन्ग टर्म रिटर्न्स देखना चाहिए कि जब से ये फंड शुरू हुआ था तब से कितना उसने दिया है। तो लगभग 18% दिया है, जो कि बहुत अच्छी रिटर्न्स हैं इस म्यूचुअल फंड के थ्रू। ओके, नाउ हम अब इसको कैलकुलेशन के थ्रू भी देख लेते हैं कि अगर मैंने यहाँ पैसा लगाए तो फंड की जानकारी हो गई, जो कि मैंने आपको थोड़ी सी दे दी। नो रिकमेंडेशन, आप इसके अलावा कोई और कंपनी भी चूज़ कर सकते हैं। ओके, अगर मैंने यहाँ पे SIP शुरू की 3,000 रुपये की, मात्र 3,000 रुपये की, क्योंकि आपने मान के चल रही हूँ और म्यूचुअल फंड्स भी लिए होंगे। अगर आपने यहाँ पे 3,000 रुपये की SIP शुरू की, और जैसे कि मैंने आपको बोला कि रिटर्न्स हम कंजर्वेटिव टाइप के हमेशा लेते हैं। अगर ये फंड 18 दे रहा है तो हम 2-3% कम लेके ही चलेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ टैक्सेशन वगैरह भी होता है हमेशा, अल्टीमेटली पैसा थोड़ा कम ही हाथ में आता है, इसीलिए इस करके हम रिटर्न जो है थोड़ी सी कम लगा के चल रहे हैं। रिटर्न्स अगर 16% मिल जाए एंड क्योंकि हमारे पास पैसे कम हैं तो हमने 20 इयर्स यानी कि लंबा टाइम लिया। अगर टाइम 20 इयर्स लिया तो मेरी वैल्यू कितनी हो जाएगी? मेरी वैल्यू हो जाएगी 52 लाख रुपीज़। 20 इयर्स में क्योंकि छोटी SIP थी, 16% के हिसाब से आपका पैसा बन गया 52 लाख रुपीज़। वही पैसे को अगर मैं 25 साल छोड़ दूँ तो 25 साल में मेरा कितना पैसा बन जाएगा? 1.2 करोड़। देखिए फिर हर 5 साल में पैसा देखिए कितना गैलअप कर रहा है, डबल से भी ज़्यादा हो गया है। शुरू में छोटे पैसे को बड़े होने में टाइम लगता है, नो डाउट 20 इयर्स लग गए 52 लाख होने में, मगर फिर मात्र 5 साल और दिए और पैसा करोड़ों में पहुंच गया। अब अगर मैं इसमें 30 इयर्स का समय दूं तो ये पैसा आपका हो जाएगा 2.7 CR। यानी कि सिंपल, आप अपनी SIP अगर ज़्यादा लगाएंगे, ज़्यादा बड़े अमाउंट से शुरू करेंगे, पैसा जल्दी बनेगा, टारगेट्स जल्दी अचीव होंगे। कम लगाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लंबे टाइम के लिए रखिए, डिसिप्लिन से करिए, उतना लगाइए जो आप कंटिन्यूसली लगा सकते हैं। कभी कभी लालच के चक्कर में ज़्यादा SIP हम शुरू कर देते हैं, उसको मेंटेन नहीं कर पाते, सो वो बिल्कुल नहीं करना है। इस तरीके से अगर आप यहाँ पे इस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड को कंसिडर करेंगे तो आपको कम रिस्क के हिसाब से 1 करोड़पति जर्नी जो है आपकी ईजिली जो है अचीव हो जाएगी मार्केट के अंदर। आई होप यू लाइक द वीडियो, आई होप आपको समझ में आया हो। कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। एंड आई होप कोई डाउट ना रह गया हो, वैसे भी सिंपल लैंग्वेज में मैंने समझाने की कोशिश की है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए बाय।